हमारे यहाँ ब्रज की एक बहुत पुरानी संस्था है तिवारी जी, ब्रज साहित्य परिषद न्यास, जिसका वर्तमान अध्यक्ष ये दास है। हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने ये संस्था सन 1956 में स्थापित की थी। 1900 उसमें 12 जयंतियां मनाई जाती हैं और ब्रज भाषा का, ब्रज के कवियों का संरक्षण और नई प्रतिभाएं, काव्य के सृजन की प्रतिभाएं ब्रज में जगें, बहुत बड़ा काम हुआ उसके द्वारा। आज भी हर मासिक काव्य गोष्ठी होती है जिसमें नए नए कवि तैयार होते हैं। और सूरदास जी ने 73 वर्ष जहाँ भजन किया, सूर श्याम गौशाला जहाँ अपने ठाकुर जी की गौशाला है, इस समय 1200 गोवंश उसमें है। और अब तो सरकार ने भी बहुत काम वहाँ किया है, बहुत विशिष्ट वाचनालय पुस्तकालय बना है, चंद्र सरोवर का बहुत सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है, गाय भी बड़ी सुंदर हैं। वहाँ सूरदास जी ने 73 वर्ष भजन किया। वहाँ तुलसीदास जी भी 1 महीना विराजे हैं। सूरदास जी तुलसीदास जी का मिलन वहीं हुआ। और वहाँ महाराज जी ने तुलसी जयंती मनाई थी 1956 में। वो कोई सूर जयंती, पर महाराज जी को बड़ी वेदना हुई कि ब्रज के महान रसिक भक्त कवियों का कोई नाम तक लेने वाला नहीं, आगे लोग भूल जाएंगे। तो फिर 12 आचार्यों की जयंती मनाने का निश्चय किया और ये होता। उनमें 11 तो आचार्यों की जयंती है, एक गीता जयंती है। तो ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती थी। गीता जी का कोई ज़्यादा आकर्षण ही नहीं था ब्रज के लोगों में। गीता का पढ़ाई हो, गीता की सबसे पहले पूरे ब्रज में गीता जयंती उत्सव पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने मनाया गिरिराज जी में। और उस जयंती महोत्सव में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी पर 3 दिन उन्होंने गीता पर प्रवचन किया। और श्री सदाशिवराव गोलवलकर जी गुरु जी, वो जब आते थे तो पूज्य महाराज जी के पास ही रुकते थे। बड़ा भारी प्रेम था। और अटल जी भी महाराज जी के पास अखाड़े में रुकते। भंग छंती थी उनकी, तो महाराज जी व्यवस्था करते थे उसकी। वो भी कवि थे। और पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, वो तो महाराज जी के बहुत घनिष्ठ प्रेमियों में थे। गिरिराज जी में आते थे, वो महाराज जी के पास ही रुकते थे। लंबे समय तक महाराज जी संघ से बौद्धिक में जाते थे। उनका बौद्धिक प्रसिद्ध था, महाराज जी का बौद्धिक इतना बढ़िया बोलते थे महाराज जी। 1966 में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ, उसमें संघ ने बहुत बड़ी भूमिका प्रस्तुत की थी। और नहीं तो उस समय बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी। तो जनसंघ ब्रज प्रांत के अध्यक्ष महाराज जी थे। मथुरा और भरतपुर 2 जिलों को मिलाकर ब्रज प्रांत था। उस ब्रज प्रांत के अध्यक्ष लंबे समय तक पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी रहे। जी हाँ, आप गए थे गोरक्षा? ओ, बहुत विलक्षण बात है। चलो, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि 1966 के गोरक्षा आंदोलन के एक घटक तिवारी जी, उस समय तो आपकी अवस्था कम रही होगी, हैं? पढ़ते थे। हाँ, तो आप रहे, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। तो राम जी 21, हाँ, तो महाराज जी ने ब्रज साहित्य परिषद न्यास बनाया और उसमें सूर काव्यांजलि, सूर सौरभ, कई पुस्तकें, वल्लभ दिग्दर्शन, कई पुस्तकें प्रकाशित हुई संस्थान की ओर से। और काव्य कुसुमांजलियाँ भी हुई। अब महाराज जी के बाद अध्यक्ष घेर घार के लोगों ने हमको बना दिया। तो उसका जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सबको कोई न कोई नई रचना प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये उसका संविधान है कि कवि ही उसमें सदस्य के रूप में है और हमको जबरदस्ती अध्यक्ष बना दिया।
तो हमको लोग कहते हैं कि नहीं आपको तो कोई ना कोई कविता बोलनी पड़ेगी, तो हम ऐन मौके पर ही लिखते हैं, जब जाने को होते हैं तब लिखते हैं कि आज है घंटे भर पीछे बोलना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा विचार करके जो मन में भगवान भेज देते हैं तो कुछ लिख देते हैं। हमें न छंद का ज्ञान है न रस अलंकार का ज्ञान है, ऐसे ही भगवान की गुरुजनों की कृपा करुणा के सहारे कुछ लिख देते हैं तो लोग सब कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो भाई ठीक है।